दोस्तों, जैसे गाय का बछड़ा हजारों गाय में अपनी माँ को पहचान लेता है, वैसे ही किसी भी व्यक्ति का कर्म अपने कर्ता को उसी प्रकार हजारों की भीड़ में पहचान लेता है। उसी कर्म से व्यक्ति अपनी पहचान पाता है और खोता भी है। जो जैसा करता है वो वैसा भरता भी है। जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ, इसी टॉपिक को लेकर आज मैं आपके पास आई हूँ, कुछ छोटी छोटी कहानियों के साथ भी। इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाते हुए मैं ले चलूँगी आज आपको इस विषय पे, और अच्छी अच्छी बातें बताऊँगी कि इंसान जो बोता है वही उसके आगे आता है, जैसा करता है वैसा ही भरता है। इसीलिए हमें अपने कर्म ऐसे ही रखने चाहिए कि ये तो पता है कि वापस लौट के हमारे आगे ही आने हैं। तो इसी टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का सफ़र रोचक बनाते हुए मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि मेरी जो ये बातें हैं जो मैंने इधर कई जगह से इकट्ठी करके आप लोगों के लिए लाई हूँ, वो आप लोगों के किसी काम आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बने रहिएगा आखिरी तक। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक बार राजा रामचंद्र जी के दरबार में एक कुत्ता आया, तो उसने कहा मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या न्याय चाहिए तुम्हें? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे श्री राम जी से ही न्याय चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ठीक है, और श्री रामचंद्र जी फिर आए और पूछे बताओ तुम्हें कैसा न्याय चाहिए? तो कुत्ते ने कहा कि महाराज, मैं अच्छा खासा एक किनारे लेटा हुआ था, एक ब्राह्मण ने मुझे बहुत जोर से डंडा मारा, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो विश्राम कर रहा था। तो राजा रामचंद्र जी को भी ताज्जुब हुआ कि भाई एक आराम कर रहा था, इसको क्यों मारा? ब्राह्मण को बुलाया गया। ब्राह्मण ने कहा कि जी हाँ, मैंने मारा क्योंकि मैं वहीं पास के नदी में स्नान करने जा रहा था। मुझे लगा ये मेरे कपड़ों को आकर सूंघ कर या चाट कर गंदा न कर दे, तो मैंने डंडा मारकर इसको भगाने के लिए वहाँ सोची कि इसको भगा दिया जाए तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो महाराज ने कहा ये बात तो बहुत गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक अन्याय और निर्दोषी पे तुम्हें इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो महाराज ने फिर कुत्ते से कहा कि अब तुम ही बताओ इन्हें क्या दंड मिलना चाहिए? तो कुत्ता बोला कि नहीं महाराज, दंड तो आप तय करिए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो महाराज ने कहा कि नहीं, दोषी आपका है, आप बताइए आपको इनको क्या दंड देना पसंद है, करेंगे आप, क्या उचित लगता है आपको? तो कुत्ते ने कहा कि इनको कालिंजर के मठ का मठाधीश बना दीजिए। सभा में उपस्थित सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि कालिंजर के मठ जो है बहुत ही ऐश्वर्य से संपन्न और बहुत ही भोग विलास, सब सारे आनंद, हर तरह की उत्तम वस्तुएं वहाँ पर मौजूद थीं। तो उन्होंने कहा ये सजा दे रहा है या उसको एक कि जैसे उसने कोई पुण्य का काम किया है, ये तो उसके लिए बहुत अच्छी बात हो गई अगर ये वहां का मठाधीश बना दिया गया। तो महाराज ने पूछा ऐसा क्यों? वो तो एक बहुत ही उत्तम जगह है, पूरे ऐश्वर्य भोग विलास से भरपूर। तो कुत्ते ने कहा कि जी हाँ, मैं पहले पिछले जन्म में अपने उस मठ का मठाधीश था, और वहां का जो भोग विलास ऐश्वर्यपूर्ण जीवन था उसने मेरी आदतें इतनी खराब कर दी कि मैं सत्य के रास्ते से विचलित होता होता सारे पाप और कुकर्म के रास्तों पे चल पड़ा, और मैं कब ही इस पाप करता रहा और बढ़ते रहे, और मैं सोता रहा और भोग विलास में तृप्त रहा, और पता ही नहीं चला जीवन कैसे बीत गया उस ऐशो आराम में, और फिर मेरी मृत्यु हो गई। और उसकी सजा ऐसी मिली कि मेरा सारा तेज जो है क्षीण हो गया,
और पाप से पुण्य खत्म हो गया सारा पाप के बढ़ने से, और मुझे अगले जन्म में मनुष्य योनि भी नहीं मिली, तो मैं चाहता हूँ इसको भी वही सजा दी जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो किया है वो तो उसको भोगना ही पड़ेगा। आपके कर्म आपके आगे आते हैं। कब ज़्यादातर तो आपको इसी संसार में सब कुछ भोगने को मिल जाता है। आपने कुछ किया है तो वो आपकी औलाद के रूप में सामने आता है। आपका किया हुआ पूजा पाठ, सारे नेक काम आपकी औलाद के सामने आएंगे। वो बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलेगी उनको, और वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी मिलेगी। इस तरह सत्कर्म करने से आपका, अगर आपका संतान का भविष्य उज्जवल है तो इसका मतलब आपका भी फ्यूचर कहीं ना कहीं सिक्योर्ड है। इसी तरह अगर आपका जीवन, कई लोग मैंने देखा अपनी लाइफ में जैसे घूस लेते हैं, इधर उधर से धोखाधड़ी से पैसे कमाते हैं, तो उनका पैसा ज़्यादातर या तो बीमारियों में जाता है, या चोरी हो जाता है, या उसका नुकसान हो जाता है। कहीं ना कहीं वो पैसा उनका बर्बाद ही होता है, या गिर जाता है, या खो जाता है। ज़्यादातर देखा है मैंने उनको, ऐसे लोगों को जिनको इधर उधर से धोखाधड़ी से कमाया हुआ धन अधिकतर अस्पतालों के चक्कर काटने में ही जाता है। तो जो बोओगे वही आगे आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसे इसी के संदर्भ में एक छोटी सी कहानी आपको और सुनाती हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। एक बार एक साधु महाराज जो है रहते थे अपनी कुटिया छोटी सी, और उसी गांव में वो चक्कर काटते थे कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, और ऐसा कहते वो भिक्षा मांगते रहते घूम घूम करके। उसी गांव में एक स्त्री रहती थी, और वो बहुत ही मन से कुटिल विचारों वाली थी, और बहुत ही धोखाधड़ी फरेब सबसे व्याप्त थी। तो उसको लगता था कि कहीं साधु महाराज मेरे लिए तो नहीं कह रहे हैं ये सब बातें, कहीं वो मुझे तो नहीं सुना रहे हैं। तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात उसने कहा, ना रहेगा साधु और ना इस तरह से रोज रोज ये जो बोलते हैं, तो मेरे मन में कोई डर बचेगा कि कहीं मुझे तो नहीं सुना रहे हैं, कहीं गांव वालों का शक मेरे ऊपर तो नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अब की भिक्षा मांगने आएंगे तो मैं इनको जहर दे दूंगी और ये मर जाएंगे, और इस तरह मेरा जो है बदनाम होने का भय भी खत्म हो जाएगा। उसने खूब देसी घी का एक बढ़िया लड्डू बनाया। अगले दिन जब साधु महाराज गाते हुए पहुँचे, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, उसके दरवाजे से पहुँचे तो उसने कहा, साधु महाराज मैंने आपके लिए देसी घी के बहुत बढ़िया लड्डू बनाया, खूब बड़ा सा, आप खा लीजिए। सौभाग्यवश उस दिन साधु महाराज जी को बहुत सारी भिक्षा मिली थी। उन्होंने वो लड्डू लिया, और जब खाने बैठे तो बहुत सारी भिक्षा मिली थी, तो लड्डू लालच में उन्होंने थोड़ा रख दिया कि लड्डू को मैं बाद में खाऊंगा, पहले ये वाला सारा अन्न खत्म कर देता हूँ, और वो लड्डू साइड में रख दिया। शाम को जब वो लड्डू खाने बैठे, दुर्भाग्यवश उसी स्त्री का बच्चा खेलता हुआ उधर से निकल रहा था। इतना अच्छा लड्डू साधु महाराज के हाथ में देखकर कहा, बाबा बाबा हमें भी खिलाओ ना। और साधु महाराज तो बड़े दिल के आदमी, उन्होंने वो लड्डू उस स्त्री के बालक को दे दिया कि ले बच्चे तू खा ले। तो यही बात है कि जो जैसा करेगा वही वैसा भरेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि करा किसी के लिए और आगे अपने ही आता है, तो हमें वही कर्म करने चाहिए कि जो हमें आगे भी घूम घुमा के हमारे सामने आने हैं। अगर हम कुछ काम बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कर देते हैं तो उसका खामियाजा भी हमको भविष्य में भुगतना पड़ता है। तो हर करे हुए काम का कोई ना कोई हमें अंजाम भुगतना ही पड़ता है। जो चीज़ें हमारी किस्मत में नहीं है उसके लिए आप कितना भी हाथ पैर मान लो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें मिलना वही है जो हमारी किस्मत में लिखा है, जो तय है। तो हम किसी को कितना धोखा दे दें, किसी को कितना भी छल कर लें, आएगा वही जो आपके नसीब में है। कर्मयोगी अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हैं, वो भाग्य को कोसते नहीं हैं, वो अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बदल देते हैं। बदलाव कभी बुरा नहीं होता है, लेकिन हाँ, बदलाव बुरा नहीं होना चाहिए, आपका चयन बुरा नहीं होना चाहिए कि आपने किस
दिशा में अपने आप को बदलाव किया है। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने आप को जो इन परिस्थितियों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। तो आप हमेशा जो है अपने अंदर बदलाव, और वो भी पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए अपने आप को तैयार रखिए। हमेशा दुख में दूसरों के सहायता करिए। जो व्यक्ति खुद की लड़ाई लड़ रहा हो और सक्षम हो अपनी परेशानियां झेलने में, उसको भी सपोर्ट करिए, उसकी लाठी बनिए। आप देखिए आपके अंदर कितने बदलाव खुद ही आएंगे। सोच आपकी सकारात्मक होगी और आपके अंदर भरपूर एक पॉजिटिविटी का भी संचार होगा। इसीलिए दूसरों की खुशी में खुश होना सीख लीजिए, तो बेकार की परेशानियां अपने आप ही छूट जाएंगी। किसी काम को करने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए क्या यह सही है या गलत है। जो पहले सोचता है करने से पहले वही बुद्धिमान होता है, बाद में करके सोचने वाला तो व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। और छोटी सी बात, जिस काम के लिए आपका ज़मीर इजाज़त ना दे वो काम कभी नहीं करना चाहिए। किसी काम को दिल गवारा ना करे तो वो काम कभी नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा हर गलत काम के लिए हमें रोकती है। तो कभी सपने में भी किसी का बुरा ना सोचें, क्योंकि किसी का बुरा करके उसका बुरा करने वाले आप नहीं हो, देखने वाला ऊपर परमात्मा है। जो सजा देनी होगी, जिसने कर्म किया है बुरा उसी को मिलेगी। आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बुरा करेंगे तो अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाले घूम के जो चीज़ें आपके आगे आएंगी वो बुरी ही आएंगी। एक अच्छा कर्म हजारों अच्छी कही बातों से ज़्यादा अच्छा होता है। आप अगर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं तो कष्टकारक हो सकता है, लेकिन अगर आप जिम्मेदारियों से बच रहे हैं तो वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा दुखदायी साबित हो सकता है। तो निरंतर परिश्रम करते रहिए, और परिश्रम से आपको एक संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा ही, और साथ ही साथ आपकी किस्मत का सितारा कब चमक जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी ही और अच्छी अच्छी बातों के साथ मैं आपको अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। बने रहिए आशा नीति के इस सफ़र में। आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।